तो जबलपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ खुली हुई है 64 पेज की। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन। तो आज के वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती के आवेदन निकाले गए हैं। ये फॉर्म भरना आज से चालू हो चुके हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफाई बटन पर अवश्य क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सामने 64 पेज की पीडीएफ खुली हुई है। इसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। सहायक अभियंता सिविल, पाली रसायनक, चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता सिविल, संयंत्र सहायक, कार्यालय सहायक ग्रेड 3, भंडार सहायक, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, अग्निशामक, सुरक्षा सैनिक, बार्ड बॉय, इन सभी पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। ये कुल 346 पदों के लिए आवेदन निकले हैं। जो पूरी 64 पेज की पीडीएफ है। इसके लिए आपका एक 100 प्रश्नों का एक पेपर लिया जाएगा। उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। प्रति सही प्रश्न पत्र पे आपको 1 अंक प्राप्त दिए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो भी होगी आपकी वो मध्य प्रदेश के किसी शहर में होगी। इसकी परीक्षा मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, इन शहरों में होगी। आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो अपनी वरीयता के अनुसार आपको अपने शहरों का चयन करना है कि आपको जहां आप पेपर देने जा सकते हैं आपको उसको पहले रखना है और इसी क्रम में आपको पूरे एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना है। इसकी जो आपसे शुल्क लिया जाएगा वो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 1200 रुपये शुल्क, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु 600 रुपये शुल्क रहेगा। साथ ही साथ MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क अतिरिक्त आपको अलग से देना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि इन फॉर्म की पेमेंट MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से की जाए, क्योंकि UPI से पेमेंट करने में ट्रांजैक्शन फंसने के चांसेस अधिक होते हैं। ये फॉर्म मध्य प्रदेश में MP ऑनलाइन से निकला है, तो आप इसकी पेमेंट कियोस्क के माध्यम से करने का पूरा प्रयास करिए कि कियोस्क के माध्यम से ही इसकी पेमेंट आपके द्वारा की जाए। अगर आप मध्य प्रदेश के एक MP ऑनलाइन संचालक हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर दे दिया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के MP ऑनलाइन संचालक हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए। हमारे द्वारा आपको और भी सर्विसेज दी जाती हैं जो सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश के MP ऑनलाइन दुकानदारों के लिए बस हैं। ये पूरी 64 पेज की पीडीएफ है। इसमें आपसे जो दस्तावेज अपलोड करने को मांगे जाएंगे वो आपसे 10वीं की अंकसूची लगेगी। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का आवेदकों के लिए लगेगा। जाति प्रमाण पत्र भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए लगेगा। ये जितने भी आपके दस्तावेज हैं आपको ये लगेंगे। फ़ोटो, साइन, ये सब लगेंगे। फॉर्म भरना जैसा कि हमने आपको बताया चालू हो चुके हैं। 23 जुलाई से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 21 अगस्त 2025 रहेगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। उसकी पूरी प्रोसेस आपको हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको चयन.mp ऑनलाइन इस साइट पे आना है। ये हम आपको बता देते हैं साइड में। जी हम चयन.mponline.gov.in इस साइट पे आएंगे। इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा MPPGCL, तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें फॉर्म भरने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। वहीं आपको इस PDF का नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करके इस PDF का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये पदों का विवरण दिया हुआ है, क्या क्वालिफ़िकेशन किस पद के लिए मांगा गया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म भरने से पहले आप इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा कि आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं।
तो ये पद कोड है, पद कोड के अनुसार आपको जो भी आपका शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पे आपसे दी गई है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम एक एक नहीं बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको पीडीएफ का अवलोकन सेल्फ से खुद से ही करना पड़ेगा। सुरक्षा अधिकारी पद कोड 07 एवं सुरक्षा सैनिक पद कोड P19, इसके लिए आपकी ऊंचाई और सीना जो यहाँ पे दिया हुआ ये होना अनिवार्य है। जो भी अभ्यर्थी पद कोड P7 और P19 के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। अन्य पदों के लिए इसकी आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। ये आपकी शैक्षिक वो आयु की गणना दी गई है। P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P8 के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, 18, 20 और 21 के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष आपकी आयु होना अनिवार्य है। वहीं पद कोड P7 और P19 के लिए 21 वर्ष और 33 वर्ष, 18 वर्ष और 33 वर्ष आयु की गणना 1/1/2025 की स्थिति में की जाएगी। आपकी जन्म तिथि वही मान्य होगी जो आपकी 10वीं 12वीं की अंक सूची में लिखी होगी या आपके जन्म प्रमाण पत्र में होगी। आधार कार्ड की जन्म तिथि अगर आपकी है तो आधार कार्ड की जन्म तिथि को यहाँ मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपकी जन्म तिथि को हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार जो है उसको ही मान्य किया जाएगा। ये पूरी 64 पेज की पीडीएफ है। इसको आप फॉर्म भरने से पूर्व अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपकी प्रशिक्षण अवधि रहेगी ये आपकी पद कोड के अनुसार सामने दी हुई है, आप ये देख लीजिएगा। ये आपकी प्रशिक्षण अवधि रहेगी। जो आपका वेतनमान है वो यहाँ पे आपको 38 नंबर पेज में दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे वेतन मिलेगी। परिवीक्षा अवधि आपकी पद कोड P1 से लेके P7 और P8 के लिए 2 वर्ष, P9 से P21 के लिए 3 वर्ष रहेगी। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आपकी सामान्य वर्ग SC, ST, OBC और EWS से कहाँ पे कितने पद हैं, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो भी कुछ है वो पूरा इस PDF में आपको दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने से पूर्व इस PDF का अवलोकन अवश्य कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस फॉर्म को किस तरीके से भरना, उसकी पूरी प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अंत में हम एक बार फिर से बोलेंगे कि अगर आप मध्य प्रदेश के MP ऑनलाइन संचालक या CSC संचालक हैं तो आप हमारी कम्युनिटी से अवश्य जुड़िए। हमारे द्वारा आपको और भी सर्विसेज दी जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही कम की रहेंगी, जिससे आपको अपना व्यापार बढ़ाने में हो सकता है सहयोग प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।